प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी कविता देखने वाले हैं जिसे पढ़कर आप लोग बहुत खुश हो जाओगे और वह उस कविता को पढ़ते ही आप लोगों में देशभक्ति की भावनाएं भी जागृत हो जाएगी। चलो अब हम उस कविता को शुरू कर लेते हैं। मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। इस कविता में कवि ने हमारे देश के रक्षक सिपाहियों के बारे में लिखा है, उनके कुर्बानियों के बारे में, उनके बलिदान के बारे में लिखा है। इस कविता में एक छोटा सा लड़का अपने देश की रक्षा करना चाहता है, फौज में भर्ती हो जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। चलो अब इस कविता को हम देख लेते हैं। मैं भी नाम कमाता। इस कविता का कवि हैं डॉक्टर दिविक रमेश। डॉक्टर दिविक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं। आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्री है। प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। मैं भी नाम कमाता। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। इस कविता में एक छोटा सा लड़का सपना देखता है, एक फौज में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करना चाहता है। यानी कि ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ। ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। चलो हम अब इस कविता को देख लेते हैं। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। रोज रोज प्रतिदिन हर दिन सीमा की खबरें, सीमा का मतलब है सरहद, सरहद की खबरें, समाचार सुन सुन कर मन नन्हा मेरा, नन्हा छोटा सा मेरा छोटा सा मन मुस मुस कर रह जाता, दुखित हो जाता। हर दिन प्रतिदिन सीमा की खबरें सुनकर मेरा यह छोटा सा मन दुखित हो जाता है। यानी कि वहाँ सीमा में, सरहद में हमारे सैनिक लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, मौत भी हो जाती है। इसलिए उनकी कुर्बानी, उनकी बलिदान देखकर मेरा मन उनकी समाचार सुनकर बहुत दुखित हो जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿದಿನಲೂ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಎಷ್ಟೋ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ। ಆ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। अगर न होता छोटा बच्चा, अगर मैं छोटा बच्चा नहीं होता तो, मैं एक जवान होता तो, मैं छोटा नहीं होता तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी अपने हाथ में बंदूक लेता, बंदूक लेकर मैं भी नाम कमाता। यानी कि यह छोटा लड़का कहता है कि अगर मैं जवान होता तो, छोटा नहीं होता तो अपने हाथ में बंदूक लेकर मैं भी फौज में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करता और नाम कमाता। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ। ಮೈ ಬಿ ನಾಮ ಕಮಾತ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। झटपट, झटपट यानी कि जल्दी से होकर बड़ा फौज में, जल्दी से एक बड़ा होकर एक फौज में भर्ती हो जाना चाहता है। छोटा सा लड़का झटपट से जल्दी से बड़ा होकर फौज में भर्ती होकर बस मन में आता, उसके मन में यही एक बात गूंज रही है, मैं झटपट से बड़ा होकर फौज में भर्ती हो जाना चाहता हूँ। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಈ ಹುಡುಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ।
माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं, यहाँ लड़का कह रहा है, मेरी माँ जब मैं एक फौज में भर्ती होकर अपनी देश की रक्षा करने की काम करता हूँ तब मेरी माँ बहुत खुश हो जाती, तब मुझे राष्ट्रपति भी पुरस्कार दे देते। उस समय मेरी माँ बहुत प्रसन्न हो जाती। यह मेरी सपना है, यह मैं अब राष्ट्रपति से पुरस्कार पा लेना चाहता हूँ। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ से ಪಾತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿ ನನ್ನ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನನಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು, ಇದು ನನ್ನ ಕನಸು। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। अब फिर एक बार देखो, रोज रोज सी माँ की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। हर दिन सीमा की खबरें सुनकर मेरा छोटा सा मन दुखित हो जाता है। प्रतिदिನ ಗಡಿರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ दुखितगुल्लुत्तदे। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। अगर मैं छोटा बच्चा नहीं होता, एक जवान होता, तो मैं भी अपने हाथ में बंदूक लेकर राष्ट्र की सेवा करता, मैं भी नाम कमाता। ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। झटपट में जल्दी से बड़ा होकर फौज में भर्ती हो जाना चाहता हूँ, बस मेरे मन में यही बात आती है। ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಬಯಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। जब मैं बड़ा होकर फौज में भर्ती हो जाकर देश की रक्षा करते समय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते समय मेरी माँ भी बहुत प्रसन्न हो जाती। ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता, मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता, राष्ट्रपति से पाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता, मुस मुस कर रह जाता। अभ्यास, उत्तर लिखो। बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है। बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है? बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है। बालक किस में भर्ती होना चाहता है? बालक फौज में भर्ती होना चाहता है। माँ कब खुश होती है? जब मैं राष्ट्रपति से पुरस्कार पाता तब माँ खुश होती है। बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होना चाहता है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है? रोज रोज सीमा की खबरें सुनकर बालक का छोटा सा मन महसूस कर रह जाता है। अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता? अगर बालक छोटा नहीं होता तो अपने हाथ में बंदूक लेकर नाम कमाता। बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती हो जाकर नाम कमाना चाहता है।
इन पद्य भाग को जोड़कर लिखो। रोज रोज सीमा की खबरें, अगर न होता छोटा बच्चा, झटपट होकर बड़ा फौज में, माँ कितनी खुश होती जब मैं। इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखो। खबर, खबरें, लड़का, लड़के, हाथ, हाथ, पुरस्कार, पुरस्कार। इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखो। बड़ा, छोटा, एक, अनेक, सुख, दुख, पाना, खोना। द्विरुक्ति शब्दों को पढ़ो और लिखो। रोज रोज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पल पल, सुन सुनकर, मुस मुसकर। समानार्थक शब्द लिखो। लड़का, बच्चा, खुश, प्रसन्न, पुरस्कार, इनाम, फौज, सेना, रोज, प्रतिदिन, खबर, समाचार। बिना बारहखड़ी वाले, बिना मात्रा वाले कुछ शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ बिना मात्रा वाले शब्द को लिखना। नमूना, कल, पवन, उपवन, नल, बल, कमल, ऐसे शब्दों को लिख लेना। रचनात्मक अभिव्यक्ति। चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो। सफ़ेद, तीन, सलाम, चक्र, तिरंगा, केसरिया, हरा। यह तिरंगा झंडा है। इसमें तीन रंग है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है, सबसे नीचे हरा रंग है। बीच वाली पट्टी पर एक चक्र है। हम तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं। इन शब्दों को पढ़ो, समझो और लिखो। खबर, रोज, नन्हा, बच्चा, बंदूक, झटपट, फौज, भर्ती, पुरस्कार, राष्ट्रपति। बच्चों, तुम लोग भी ऐसी वीरता भरी और देशभक्ति की कविताओं को पढ़ लेना।